आपको मालूम होगा कि बिहार में हर डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए गए हैं और करोड़ों की बिल्डिंग है और हर साल करोड़ रुपये फंड हर कॉलेज को दिए जाते हैं विकास के नाम पर और करोड़ रुपये दिए जाते हैं वहाँ के गवर्नमेंट स्टाफ को पेमेंट के रूप में। गवर्नमेंट बहुत सारे पैसे खर्च करती है इस इंजीनियरिंग कॉलेजों पर। ये बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन ये सभी इंजीनियरिंग कॉलेज को बीयू के अंतर्गत डाल दिया गया है, यानी बिहार यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ये सभी इंजीनियरिंग कॉलेज यानी टेक्निकल कॉलेज सब आते हैं। आपको जानकर सरप्राइज होगा कि बिहार में जितनी यूनिवर्सिटी हैं उनके जब 3 साल की जो डिग्री हुआ करता था वो ये लोग 5 साल 6 साल में देते थे, यानी 3 साल टाइम पर नहीं दे पाते हैं, जबकि हर यूनिवर्सिटी के पास अपना सिस्टम है, वीसी बैठे हुए हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी है, कॉलेजेज हैं, बहुत सारे स्टाफ भी हैं, लेकिन इनका सिर्फ एक ही काम है, टाइम पर एग्जाम ले लेना, टाइम पर रिजल्ट दे देना, टाइम पर एडमिशन करा लेना और टाइम पर बच्चों को डिग्री दे देना। लेकिन ये काम इनसे नहीं होता है 3 साल में, ये 5 साल 6 साल लगा देते हैं। अब तो ग्रेजुएशन 4 साल का हो गया है, अब पता नहीं कितने साल लगाए हैं, क्योंकि अभी तक एक भी आउटपुट नहीं आया है जब से 4 साल हुआ। इसलिए ये कहना टफ है कि कितने साल में वो कंप्लीट कराएंगे। जो काम ये लोग बीए, बीएससी, बीकॉम यानी सिंपल ग्रेजुएशन का ये लोग करा रहे थे, वही हाल लगभग टेक्निकल कॉलेज का भी इन लोगों ने कर दिया है। यानी बीयू के अंतर्गत में जब से आया है ये टेक्निकल इंजीनियरिंग कॉलेज सब, ये सब का एग्जाम कब कराना है, बीसीसी कब एंट्रेंस एग्जाम लेगी, कब इन लोग का इंटरव्यू कराना है, कब काउंसलिंग कराना है, कब एडमिशन कराना है, कब फर्स्ट सेम का एग्जाम होगा, कब सेकेंड सेम का एग्जाम होगा, कब इन लोग का इंटरनल एग्जाम होगा, कुछ भी फिक्स नहीं है। एक सेमेस्टर 6 मंथ का होता है तो एक सेमेस्टर 3 मंथ का होता है, एक सेमेस्टर 2 मंथ का होता है लोग का, तो एक सेमेस्टर 12 मंथ का होता है। ये लोग इतना कंफ्यूज करके बच्चों को रखे हैं कि बच्चे को खुद ही नहीं पता है कि कब एग्जाम मेरा होने वाला है। कभी भी एग्जाम का रूटीन निकाल देंगे, 3 दिन 4 दिन पहले बोलेंगे इस दिन से एग्जाम है। भारत में बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जो अपना एग्जाम हर मंथ फिक्स करके रखिए कि इस मंथ में एग्जाम मेरा होगा, इस सेमेस्टर का इस मंथ में इस सेमेस्टर का एग्जाम होगा। लेकिन बिहार इंजीनियरिंग का सेमेस्टर फिक्स नहीं है। करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन एग्जाम कब कराया जाएगा ये फिक्स नहीं है। यानी डिग्री कब दी जाएगी ये भी फिक्स नहीं है, यानी 4 साल का डिग्री 4 साल में दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी ये भी फिक्स नहीं है। अगर दे दी भी गई तो फर्स्ट सेम कितना मंथ का था, सेकेंड सेम कितना मंथ का था, थर्ड सेम कितना मंथ का था, ये कहना मुश्किल है। कभी फर्स्ट सेम 3 मंथ का हो जाता है लेट एडमिशन होने के कारण, तो कभी सेकेंड सेम का एग्जाम रुका हुआ उसके कारण उसको 8 मंथ बैठना पड़ जाता है। यानी कि कभी भी कुछ भी हो सकता है बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में। और उससे बड़ा सरप्राइज आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सेकेंड सेम का अभी एग्जाम चल रहा था 2 दिन पहले, यानी 2026 के जुलाई में ही। इस जुलाई में मैथ का क्वेश्चन सेकेंड सेम का आउट हो गया, यानी लीक हो गया। बच्चे एग्जाम में बैठ गए, एग्जाम दे भी दिए, 1 घंटे के बाद वो कॉपी ले लिया गया और फिर दूसरा क्वेश्चन दे दिया गया, क्योंकि कहा गया क्वेश्चन लीक हो गया है इसलिए दूसरा एग्जाम करा दिया गया। सोचिए कितना बीयू एक्टिव है, इतनी तेज फास्ट सर्विस देता है कि धर्मेंद्र प्रधान है, उनको सीखना चाहिए बीयू से। बीयू ने क्वेश्चन लीक होने के उसी दिन एग्जाम करा लिया, 1 घंटा के अंदर दूसरा पेपर देकर एग्जाम करा लिया। सोचिए सेमेस्टर का पेपर, हम एंट्रेंस एग्जाम की बात नहीं कर रहे हैं, सेमेस्टर का पेपर लीक हो जाता है ये बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में, और किसी को कानों कान भनक तक नहीं लगती है। बच्चे को पता रहता है कि हाँ मैंने एग्जाम क्वेश्चन हो गया, मम्मी पापा कॉल करके बोलता है, अपने टीचर को कॉल करके बोलता है। ऐसा ही पहली बार नहीं हुआ, पिछले 1 साल पहले भी क्वेश्चन आउट हो गया। क्वेश्चन आउट उसमें नहीं हुआ, उसमें क्या हुआ, एग्जाम बच्चे देने आगे, कॉपी आ गया, क्वेश्चन आ गया, एग्जाम दे रहे हैं, देख रहे हैं कि क्वेश्चन तो सिलेबस का है ही नहीं, यानी कि जो सिलेबस चेंज हो चुका है, यानी पिछले साल का जो क्वेश्चन जो ऑलरेडी सिलेबस से हटा दिया गया है वो क्वेश्चन पूछ दिया गया ये न्यू सिलेबस में। आनंद फानंद में जब पता चला जल्दी जल्दी क्वेश्चन चेंज किया गया और फिर नया क्वेश्चन आया और उसमें पूरा थ्योरी डाल दिया गया ऊपर से नीचे तक। यानी कि कितना एक्टिव है बीयू कि क्वेश्चन आउट हो या दूसरा क्वेश्चन आ जाए, एग्जाम डेट कैंसिल नहीं करता है, उसी डेट पे एग्जाम ले लेता है। सोचिए ये बीयू की महानता है।
बीयू की इसमें भी महानता है कि कभी एक सेमेस्टर 8 महीने का चलाता है, कभी 6 महीने का चलाता है, कभी 3 मंथ का चलाता है, कभी 12 महीने का चलाता है। जब एग्जाम लेना होता है 3 दिन 4 दिन पहले नोटिस कर देता है एग्जाम। हर जगह यूनिवर्सिटी में जी कोई एग्जाम होते हैं तो 1 महीना पहले इन्फॉर्म किया जाता है कि हाँ इस डेट से एग्जाम स्टार्ट होगा। यहां तक कि धर्मेंद्र प्रधान भी इतना क्वेश्चन नीट जेईई का लीक करने के बावजूद भी बोर्ड का एग्जाम बता देते हैं कि हाँ इस डेट से 1 महीना पहले रूटीन निकाल देते हैं। लेकिन बीयू अपने किसी भी सेमेस्टर का रूटीन एग्जाम के 3 दिन 4 दिन पहले निकालता है। बच्चे को मालूम ही नहीं कि हमको तैयारी कब से स्टार्ट करना है, तब तक एग्जाम हो जाता है। सोचिए बच्चे को कितना एक्टिव बनाता है बीयू कि हमेशा आप एग्जाम के लिए तैयार हो सकते रहिए, कभी भी एग्जाम हो सकता है। और क्वेश्चन लीक हो जाए तो लीक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में हम क्वेश्चन चेंज कर देंगे, आप समझिएगा। सोचिए, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं भारत के अदर यूनिवर्सिटी टेक्निकल कॉलेजों को कि बीयू से सीखिए, बीयू के कुछ गाइडलाइन में रहिए और देखिए कि कैसे एग्जाम कराया जाता है। याद रखिएगा 8 महीना 6 महीना इतना भारी कराते हैं सेमेस्टर, फिर भी सुने हैं कि 4 साल में डिग्री दे रहे हैं टेक्निकल कॉलेज वाले, यानी कि बीयू बीटेक का डिग्री 4 साल में दे रही है। ये बहुत बड़ी महानता है बीयू की। और बीयू को इस काम के लिए जो क्वेश्चन लीक करने पर उसी दिन दूसरा क्वेश्चन लाकर एग्जाम करा देती है, ये मैं खुश हूं कि बीयू इस टाइप का हरकत करती है और करोड़ों रुपए पैसे गवर्नमेंट फंड करती है, लेकिन सेमेस्टर 6-6 मंथ का होता है ये नहीं करा पाती, भले ही आगे पीछे 3 महीना 4 महीना 7 महीना करा लेती है। एग्जाम भी अपना जो एंट्रेंस एग्जाम है बीसीसी का वो भी समय पर नहीं करा पाती, लेकिन और सब इसका सब सही है। और फैकल्टी मस्त है, कोई इसमें डाउट ही नहीं है। फैकल्टी अच्छे हैं, क्लास में आते हैं, अपने बचपन की कहानी सुनाते हैं, अपने आने जाने रास्ते की कहानी सुनाते हैं, पढ़ाते नहीं है, बोलते हुए बच्चे तो पढ़ लेंगे, चैट जीपीटी आया है पढ़ लेंगे। कुछ तो ऐसे भी टीचर हैं जो क्लास में बोलते हैं कि अगर हमको पढ़ाना ही है तो हम गवर्नमेंट जॉब में आए होते, गवर्नमेंट जॉब भी करें, गवर्नमेंट की नौकरी कर रहे हैं और पढ़ाएं भी, यानी कि पढ़ाने के लिए रखा गया है। लेकिन वो कहना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट लेक्चर नहीं पढ़ाते हैं, पढ़ाने के लिए थोड़े आए हैं। अगर पढ़ाना होता तो प्राइवेट कॉलेज में जाके पढ़ाते ना, गवर्नमेंट कॉलेज में क्यों आए? सोचिए, इसका प्रूफ मेरे पास नहीं है, मेरे बच्चों ने ही कुछ इन्फॉर्म किया कि देखिए ऐसे ऐसे बातें क्लास में लेक्चर बोलते हैं। तो बिहार सरकार ने बहुत कुछ किया, कॉलेज खोले, बहुत सारे फैकल्टी की बहाली भी की और बिल्डिंग भी अच्छा बनाया और सभी बिल्डिंग यानी कॉलेजों को रोड से कनेक्शन भी किया। ये माननीय नीतीश कुमार का सराहनीय कार्य था। लेकिन जो सिस्टम चल रहा है बीयू के द्वारा वो भी एक हास्यास्पद है और मेरा रिक्वेस्ट है कि सरकार उस पर थोड़ा ध्यान दे और सेमेस्टर जो 6 मंथ का होता है उसको प्रॉपर वे में चलाए। कम से कम वो तो काम सही कर ले। आपने सिंपल कॉलेजों को तो, डिग्री कॉलेजों को तो ऐसे ही बर्बाद कर रखा है, कम से कम टेक्निकल कॉलेज के बच्चों को अच्छे से गाइड कीजिए ताकि आने वाले समय में जो बच्चे निकले वो बेरोजगार नहीं हो बीटेक करने के बाद, इंजीनियरिंग करने के बाद। जय हिंद, जय बिहार, जय संविधान।